बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव भगवान की बड़ाई कौन अपने मुख से कह सकता है, कर सकता है। इंसान का ये मकदूर कहाँ है जो छोटा मुंह बड़ी जबान करे। शब्द है सतगुरु तेरी बड़ाई को, सतगुरु तेरी बड़ाई को, क्या कह कर कोई बयान करे। इंसान का ये मकदूर कहाँ, छोटा मुँह बड़ी जुबान करे। सतगुरु तू उतर के अरसों से आया, रहमत का किया हम पर साया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, क्या नाहक कोई गुमान करे। सतगुरु तेरी बड़ाई को, क्या अपने प्रभु की हम बड़ाई कर सकते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, वो जुबान नहीं है, अगर है तो कमज़ोर है। इतने गुण अनुवाद हैं मेरे सतगुरु पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, हमारी जीवा वर्णन नहीं कर सकती। एक प्रेमी अपनी दास्तान सुनाते हैं कि क्या श्री गुरु महाराज जी ने उन पर लीला की, क्या आशीर्वाद किया, कि वो भगत जी जो बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा सीए बन गया था, लेकिन हम देखते हैं कई बार मुश्किलें आती हैं, बड़ों छोटों को, किसी को भी आ सकती है। तो वो किसी छोटे शहर में, नगर में रहते हैं, तो वहाँ जॉब ना करके कहीं बड़ी सिटी में बेटा जाना चाहता है। तो वो बता रहे हैं कि दिल्ली का रुख किया। तो एक भगत जी ने दिशा निर्देश किया था। वो भगत जी हैं बेंगलोर के, जो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं। उनसे बात की भगत जी ने, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली फलानी जगह फलां व्यक्ति के पास चले जाइए। नंबर और एड्रेस सब भेज दिया उन्होंने कि आप सोमवार को सुबह 10 बजे उनके ऑफिस में सही समय पर पहुंच जाना। तो वो भगत जी बताते हैं कि वो बेटे को लेकर रविवार को रवाना होकर, जैसे भी रवाना हुए, यानी सोमवार को, ये कोई थोड़े समय की 2-4 साल पहले की बात है, वो वहाँ पर पहुंचकर अपने किसी ठिकाने पर उन्होंने होटल में अपना डेरा लगाया और तैयारी वगैरह करके 10 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच गए उनके ऑफिस में। जब थोड़ी देर के बाद में उन ऑफिसर से मुलाकात हुई, उन्होंने थोड़ी देर रिज्यूम देखकर
बातचीत करके उनके बेटे से उनको बोला कि हम 2 दिन में आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा कहकर वो भगत जी बताते हैं कि हम वहाँ से चले गए। एक और कोई मिलने वाले थे, उन्होंने बताया था किसी और के बारे में कि आप वहाँ चले जाना, तो वहाँ भी गए। तो उन्होंने कुछ अलग तरह की वार्तालाप की, यानी काम बना नहीं। फिर एक और जो अपने रिलेटिव ही थे और किसी रिलेटिव ने ही उनके पास भेजा था, उनसे पहल जाकर बात की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं कल तक आ जाऊँगा। तो जब तक भगत जी ने ये 2 लोगों से मुलाकात की, एक ने कहा 2 दिन के बाद बताते हैं आपको, और दूसरे ने कुछ ऐसी वार्तालाप की जो काम जमा नहीं। और फिर तीसरे जो ये रिलेटिव थे, इनके पास फिर दूसरे दिन जाना हुआ। होटल में तो रुके हुए ही थे। दूसरे दिन वो जो बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में चले जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ जाके आप देखो, जब तक मैं आ जाऊँगा, मेरे को 1 दिन और लगेगा। तो वहाँ जाकर उनके ऑफिस में पूरा दिन अपना रिज्यूम वगैरह, थोड़ा काम करने का तरीका सब बताया। क्योंकि वो रिलेटिव वाली बात थी, इसलिए भगत जी वो बता रहे थे कि उनको पूरा यकीन था कि यहाँ काम बन जाएगा। फिर उसके अगले दिन जो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, जो रिलेटिव थे, वो आ गए। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बिल्कुल भगत जी को पसंद नहीं आई। भगत जी बता रहे हैं कि हमें पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि बेटे को आप 2-3 साल के लिए हमारे पास छोड़ दो, तैयार हो जाएगा। यानी सीधी सीधी बात उन्होंने कहा कि हम सैलरी कुछ भी नहीं देंगे अभी, तो फिर जैसे जैसे तैयार होगा, साल 6 महीने में जैसे भी ज़रूरत के अनुसार या जैसे ठीक लगेगा हम देंगे, आप चिंता मत करो। और अभी आप हमारे पास बेटे को छोड़ दो, खाना खर्चा हम देख लेंगे अपनी तरफ से, बाकी अभी, यानी 0 बैलेंस पर वो अपने पास रखने को तैयार हुए, जो सीए बन चुका है, उसकी बात है। ये रिलेटिवों का हाल है। मायूस हुए भगत जी, और उन्होंने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं है। तो यूँ सोचेंगे, अगर ये 4-6 महीने के बाद भी अगर सैलरी मिलेगी तो कहीं ना कोई और रास्ता निकलेगा। श्री गुरु महाराज जी पे भरोसा था उनको कि अभी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। घर वापस लेके जाना बेटे को ठीक नहीं है, क्योंकि फिर 2-4 महीने बाद फिर आना पड़ेगा, या 1 महीना बाद फिर आना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ सीखेगा अनुभव, या जैसे श्री गुरु महाराज जी की मौज, इस तरह विचार चल रहे थे। तो बाप बेटों ने सलाह भी कर ली और वो अपना होटल से सामान लेकर वहाँ आने के लिए मन में राजी भी हो गए, और उनसे कह दिया रिलेटिव से कि हम अपना सामान लेकर आते हैं, सुबह या शाम को ये सामान आपके पास लेकर आ जाएगा, आपके सुपुर्द हो जाएगा, आप जैसे ठीक समझें। मन में बड़ा दुख था कि ऐसा भी हो सकता है। आज किसी को भी कोई बिना सैलरी के कैसे रख सकता है? क्या मालूम क्या लीला रची जा रही है। श्री गुरु महाराज जी अंदर ही अंदर क्या रच रहे थे। जो वो वहाँ से रवाना हुए अपने होटल
पहुंचने वाले थे, उससे पहले रास्ते में ही उन भगत जी को फ़ोन किया, जिन भगत जी ने, बेंगलोर वाले भगत जी ने, जो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं और बड़े गुरमुख हैं, उनसे फ़ोन पे बात की कि जो आपने हमें बताया था, वहाँ हम गए थे तो उन्होंने बताया था कि हम 2 दिन बाद बताएंगे और आज तीसरा चौथा दिन है, तो वो ऐसी ऐसी बात है। तो भगत जी ने कहा कि अभी कहीं मत आप जाओ, उनको एक बार फ़ोन करो, श्री गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो। और उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने फिर से कहा कि हम आपको कल बताएंगे। फिर वही बात हो गई। तो फिर वो अपना सामान लेके वहीं पर जाने वाले थे जहाँ बिना सैलरी के रखना था। फिर वहाँ से कुछ कदम चले तो फिर उस ऑफिस से फ़ोन आया, तो उन्होंने बात करना चाहा कि अपने बेटे से बात करवाइए। तो भगत जी ने अपने बेटे से बात करवाई। तो उन्होंने पूछा कब ज्वाइन कर सकते हो? तो भगत जी के बेटे ने कहा मैं तो सुबह ही कर लूँगा। तो उन्होंने डन कर दिया और सैलरी भी अच्छी ऑफ़र कर दी, उस वक़्त के हिसाब से ठीक हुआ और निश्चिंत कर दिया। जैसे उन्होंने भगत जी ने कहा था कि आप चिंता मत करो, श्री गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने पलों ही पलों में सब कुछ ठीक कर दिया। वो भगत जी निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन सुबह ज्वाइन करके, बेटे को ज्वाइन करा के और रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो गई और भगत जी अपने घर चले गए। बेटा वहाँ पर जॉब करने लगा और थोड़े समय के बाद में फिर आगे वहाँ से छोड़कर कहीं और जगह तरक्की हो गई। श्री गुरु महाराज जी की कितनी हम पर कृपा। वो भगत जी बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में हम मायूस खड़े थे, दिल में उम्मीद थी कि मेरे श्री गुरु महाराज जी हमें मायूस होने नहीं देंगे। देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में काम बना दिया और हम सामान लेकर वहाँ जाने वाले थे, लेकिन रास्ते ही रास्ते में श्री गुरु महाराज जी ने बात बना दी। भगत जी बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित अपने आप को महसूस करने लगे कि मेरे श्री गुरु महाराज जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर जगह पर हमारी रक्षा करते हैं, वरना प्रदेश के अंदर कौन पूछने वाला है। जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस तरह की बातचीत की तो बाकी दूसरों का क्या कह सकते हैं। लेकिन एक गुरमुख प्रेमी के इशारे पर केवल काम बन गया। ये श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा थी। किसी के द्वारा भी अपने भक्तों का काम करते हैं। हम नित्य प्रति देखते हैं भक्तों की हर जगह रक्षा होती है, क्योंकि गुरमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी पर ही भरोसा करते हैं। उनके दर्शन करते हुए यही देखते हैं कि यही हमारे सच्चे माता पिता हैं। उनके दर्शन करने से ऐसा लगता है कि हम भागों वाले हैं, नसीबों वाले हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे सामने हैं, हमारे आजू बाजू हैं, हमारे आगे हैं, हमारे पीछे हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी के सामने एक भगत जी वो नाटिका की तरह और कुछ बोलकर सुना रहे थे। वो भगत जी आते हैं विदेश से, तो उन्होंने सुनाया, अगे साढ़े सतगुरु, पीछे साढ़े सतगुरु, मस्त मलंग भाई मस्त मलंग, मस्त मलंग भाई मस्त मलंग। तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया
कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, अगे साढ़े सतगुरु, पीछे साढ़े सतगुरु, सतगुरु साढ़े अंग संग, मस्त मलंग भाई मस्त मलंग। यानी सतगुरु हमें आदेश करते हैं, आगाह करते हैं कि हम तो तुम्हारे अंग संग हैं, केवल आगे पीछे नहीं, जहाँ पर भी कदम रखोगे हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी तेरा दीदार करे और तुझसे सच्चा प्यार करे, प्यार करे, बेशक हैं उसके नसीब बड़े, बेशक उसके हैं नसीब बड़े। महसूस अगर इंसान करे, इंसान करे, ए सतगुरु तेरी बड़ाई को क्या कह कर कोई बयान करे, बयान करे। सतगुरु की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हम क्या बड़ाई कर सकते हैं, हम क्या गुणगान कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, कहाँ कहाँ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने नाम का डंका बजाया, कहाँ कहाँ संगत बनाई, कहाँ कहाँ जाकर नाम उपदेश की बाढ़ सी ला दी, और कहाँ कहाँ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के प्रेमी बसते हैं और श्री गुरु महाराज जी की माला जपते हैं। देश में विदेश में बच्चा बच्चा पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नाम का दीवाना है, उनके दीदार का दीवाना है, मतवाला है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करके दर्शन हाल में हर कोई खुशियों से सराबोर हो जाता था। आज भी उनके दर्शन पर कुर्बान है प्रेमी। ऐसे मेरे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की महिमा है, इनकी लीलाएं हैं, जो प्रेमी गाते हुए नहीं थकते हैं। अपने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।